ये यहाँ पर प्रश्न रहा 7वां का ख कि अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई बराबर 1 + y² dx को हल कीजिए। यह अभी अवकल समीकरण से 8 अंक में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए आइए इसे हल करते हैं। तो ये हमारा 7वां का ख नंबर प्रश्न रहा, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये भी 8 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए इस अवकल समीकरण को हल करते हैं। तो हल करते समय जो दिया गया है उसे पहले उतार लेते हैं। तो हमारा tan इनवर्स y माइनस एक्स और यहाँ पर डी वाई बराबर 1 + y² और यहाँ पर dx, इतना हमें अवकल समीकरण दिया है। इसे हल कर हमें अभिष्ट समीकरण पता करना है। तो चलिए हल करते हैं इसे। तो इसको हल करते समय देखेंगे कि सबसे पहले x को एक तरफ और y को एक तरफ करेंगे, हल करेंगे। तो अब हमारा होगा यहाँ पर देखिए x और x अपन dy लाएंगे। तो x अपन dy लाएंगे तो ये हमारा tan इनवर्स, ये हमारा tan इनवर्स y माइनस एक्स, इतना हो गया tan इनवर्स y माइनस एक्स। अब बटा में इसको भेजेंगे इसके बटा में, तो भेजें यहाँ पर, तो बटा में 1 + y² हो गया। अब बराबर यहाँ पर dx अपन dy। देखिए यहाँ पर 1/y² को इधर भेजे हैं तो tan इनवर्स के बटा में हो गया, और dy को इधर भेजे तो dx अपन dy। तो अब इसे बराबर है दोनों, तो dx अपन dy अब बराबर यहाँ पर tan इनवर्स y अब बटा में 1 + y² अब माइनस यहाँ पर x अब बटा के 1 + y² लिख सकते हैं। अब इतना को हम x अपन 1 + y² को इस तरफ लाएंगे LHS में, तो dx अपन dy अब प्लस यहाँ पर x अपन 1 + y² अब बराबर हमारा tan इनवर्स y अपन 1 + y² हो गया। इतना हो गया। अब देखिए यह एक हमारा रैखिक अवकल समीकरण प्रतीत हो रहा है, क्योंकि रैखिक अवकल समीकरण हमारा होता है कि dx अपन dy y के सापेक्ष है यहाँ पर, अब प्लस यहाँ पर px बराबर q, इतना से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर इतना से तुलना करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या पता चल रहा है, p बराबर हमारा यहाँ पर px है और यहाँ पर भी 1/1 + y² हो गया, और कमा q बराबर हमें यहाँ पर tan इनवर्स y अपन 1 + y² मिल गया। तो रैखिक अवकल समीकरण से बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछे जाते हैं प्रश्न, जो कि यह VBI प्रश्न है, और यह इसी वर्ष नहीं पिछले वर्ष भी पूछा जा चुका है, और इस वर्ष भी इसे बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो अब हम निकालेंगे IF का मतलब समाकल गुणांक। तो IF बराबर हमारा होता है समाकल गुणांक बराबर e⁻ समाकलन p × dy। यहाँ पर देखिए हमारा पूरा अवकल समीकरण y के सापेक्ष है, तो यहाँ पर भी y के सापेक्ष ही होगा। यहाँ पर x dx होगा कि dy, इतने में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नहीं, यहाँ पर y के सापेक्ष है तो समाकल गुणांक भी y के सापेक्ष ही होगा। तो चलिए यहाँ पर निकालता है पहले समाकल गुणांक। तो IF बराबर e⁻ p का मान हमारा 1/1 + y² × dy। तो 1/1 + y² हमारा tan इनवर्स x का अवकलन है, तो यहाँ पर e⁻ tan इनवर्स y, इतना हमारा IF का मान हो गया। ये हमारा IF का मान हो गया। अब चलिए अवकल समीकरण का हल निकालते हैं। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर अवकल समीकरण का हल, यहाँ पर नहीं दोस्तों, यहाँ पर कि अवकल समीकरण का हल, समीकरण का हल अवकल समीकरण का हल बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले पर आप रख देंगे, अवकल समीकरण का मान पता चल जाएगा। तो x × IF, x में है, यहाँ पर x है, x में फलन है जबकि y के सापेक्ष है, तो यहाँ पर x रहेगा। यदि y में रहता है तो y × IF होता है, बराबर हमारा समाकलन q × IF अब इंटू dy अब प्लस c, यही हमारा फार्मूला होता है। तो चलिए इसी फार्मूले पर रखते हैं। तो x का मान हमें पता है कि x का x, और IF का मान पता है कि e tan इनवर्स y बराबर समाकलन यहाँ पर q का मान हमें पता है कि tan इनवर्स y बटा में 1 + y², तो tan इनवर्स y अब बटा के 1 + y²। अब देखिए यहाँ पर इंटू IF, तो इंटू IF का मान हमें tan इनवर्स y इंटू dy अब प्लस c। अब इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है इतना का। तो इतना का समाकलन कैसे होगा, तो चलिए इसे हल करते हैं। अब इतना को हल कर इसका मान ज्ञात करना है, तो चलिए इतना का समाकलन ज्ञात करते हैं। तो इतना का समाकलन ज्ञात करने के लिए tan इनवर्स y को हम t मानेंगे, तो t बराबर tan इनवर्स y, इसका अवकलन करेंगे y के सापेक्ष, तो dt अपन dy बराबर 1/1 + y² हो जाएगा, y² हो गया। अब हमें
डी वाई अब बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए, तो डी टी बराबर डी वाई अब बटा के 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब इस पूरे फलन को y से t में परिवर्तित करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं। तो x इंटू ई के पावर tan इनवर्स y जो का त्यों अब बराबर हमारा समाकलन हो जाएगा। यहाँ पर tan इनवर्स को t माने है तो t हो जाएगा i इंटू इंटू ई के पावर t i इंटू डी टी हो गया। इतना हो गया। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स y के स्थान पर t और ई के पावर tan इनवर्स y है तो इसके स्थान पर भी t और डी वाई अब बटा के 1 प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर डी टी अब प्लस सी जो का त्यों। ये हमारा दो फलनों का गुणन हो गया। तो इसका खंडशः समाकलन करेंगे। तो यक्स इंटू ये भी हमारा ई के पावर tan इनवर्स y को इधर इसी प्रकार रहने देंगे क्योंकि इसका समाकलन हमें नहीं ज्ञात करना है। तो ये देखिए दो फलनों का समाकलन है तो इसे पहला इसे दूसरा फलन मानकर डायरेक्ट हम समाकलन कर रहे हैं। तो देखिए पहला को छोड़ेंगे इंटू दूसरा का समाकलन, तो दूसरा का समाकलन ई के पावर टी का ई के पावर टी होगा माइनस समाकलन पहला का अवकलन 1 हो जाएगा और दूसरा का समाकलन ई के पावर टी इंटू डी टी प्लस सी। अब हमारा अवकल समीकरण हल हो ही चुका है। tan इनवर्स वाई बराबर टी इंटू ई के पावर टी माइनस ई के पावर टी का समाकलन करेंगे तो ई के पावर टी इंटू डी टी प्लस डी टी नहीं अब रहेगा, यहाँ पर समाकलन हो चुका है। तो यक्स इंटू ई के पावर tan इनवर्स वाई। अब देख रहे हैं कि इसमें ई टी दोनों में से कॉमन है तो ई के पावर टी कॉमन कर लेंगे तो टी माइनस 1 प्लस सी। अब टी का मान रख देंगे यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा ई के यक्स इंटू ई के पावर tan इनवर्स वाई अब बराबर ई के पावर टी का मान रखेंगे तो ई के पावर tan इनवर्स वाई इंटू ई के पावर tan इनवर्स वाई यहाँ पर टी है तो यहाँ पर tan इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए हमें यक्स का मान ज्ञात करना है तो ई के पावर tan इनवर्स वाई का इसमें भाग दे देंगे, ई के पावर tan इनवर्स का इसमें भाग देंगे तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा ई के पावर tan इनवर्स वाई कोष्टक में tan इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस सी इसके सबके बटा में आ जाएगा हमारा ई के पावर tan इनवर्स वाई। इतना हो गया। अब इसे हल करेंगे तो इन दोनों के बटा में टूट जाएगा ये, तो यक्स बराबर हमारा ई के पावर tan इनवर्स वाई अब बटा के हमारा ई के पावर tan इनवर्स वाई हो जाएगा कोष्टक में tan इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस सी के भी बटा में आ जाएगा ई के पावर tan इनवर्स वाई। इतना हो गया। तो अब देखिए हमारा tan इनवर्स वाई से ये कट गया तो यक्स बराबर हमारा tan इनवर्स वाई माइनस 1 एक कोष्ट में प्लस ई के पावर tan इनवर्स वाई है ऊपर ले जाएंगे तो घात बदल जाएगा तो सी इंटू ई के पावर माइनस tan इनवर्स वाई। यही हो जाएगा हमारा इस अवकल समीकरण का हल। तो देख लीजिए दोस्तों यही हो जाएगा इस प्रश्न का हल जो कि बोर्ड एग्जाम में अवकल समीकरण से यह रैखिक अवकल समीकरण से 8 अंक में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आंसर यक्स बराबर tan इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस सी ई के पावर माइनस tan इनवर्स वाई यही होगा इस अवकल समीकरण का हल।